जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि मेरा पिछले दो वीडियो में मैंने 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन दिया है। दोस्तों, इसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 13 से क्वेश्चन पूरा 20 तक कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी शुरू के 8 के 15 मल्टीपल है उसका सम निकालना है। तो क्या दिया है क्वेश्चन? 8, 16, 24, 32 इस तरह से 120 तक होगा। तो ए मेरा कितना दे दिया है? 8, और कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाएगा 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, यानी कॉमन डिफरेंस 8 का आ जाएगा। और एन बराबर कितना है? 15 टर्म्स है। तो एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस, अगर लास्ट टर्म दिया रहता है एल, तो एस एन बराबर 15/2। ए मेरा कितना दिया है? 8, और लास्ट टर्म मेरा कितना है? 120, यानी एस एन बराबर हो जाएगा 15/2 इंटू 128। 2 से कट जाएगा 64 बार में, 2 से 64 बार में कट जाएगा। 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 960। चलिए, इस तरह से ये छोटा क्वेश्चन है, ये मेरा सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। 0 और 15 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उसका सम निकालना है। तो डिजिट क्या होगा? 1, 3, 1, 3, 5, 7 और इस तरह से 49 तक क्वेश्चन होगा। चलिए, हमारा ए कितना दे दिया है? ए दे दिया है 1। कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। डिफरेंस 2 का हो गया। और ए एन बराबर लास्ट टर्म मेरा कितना दिया है? 49। तो 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू कितना है? 2, सॉरी, तो फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी, ए एन हो जाएगा 40। तो n इक्वल टू मेरा वाट, n निकालना है। तो एस एन बराबर वाट, यह भी हमको निकालना है। तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है? बराबर ए एन। तो 1 प्लस n, n का मान हमको नहीं दिया है, n माइनस 1, और डिफरेंस कितना का है? 2 का, बराबर 49। तो 1 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल टू 49। तो यह हो जाएगा 2n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 49। तो 2n इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू 50, यानी n इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, 50/2 कट के हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी n का मान मेरा कितना निकल गया? 25। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारा n का मान कितना निकल गया? 25 निकल गया। अब एस एन बराबर होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। तो एस एन बराबर हो जाएगा 25/2। ए का मान मेरा कितना दिया है? 1, प्लस लास्ट टर्म कितना है? 49। तो 25/2 इंटू 50, 2 से कट जाएगा 25 बार में, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 हो गया। इस तरह से मेरा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब होता है। स्पेसिफाई ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। 200 रुपया फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए 200 रुपया मतलब फाइन है। फिर 250 है फॉर द सेकेंड डे, फिर 300 फॉर द थर्ड डे, एंड पेनाल्टी फॉर ईच
सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे होता है। द हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क फॉर 30 डेज। यानी अगर पर डे उसका 50 रुपया पेनाल्टी बढ़ते जा रहा है। तो हमारा जैसा कि दिया है, पहला दिया है, सॉल्यूशन करते 200, उसके बाद 250, 300, 350, इस तरह से चलते जा रहा है। तो ए मेरा कितना हो जाएगा, ए मेरा हो गया 200 और कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाएगा 250 माइनस 200 यानी हो जाएगा 50। डिफरेंस मेरा कितना का निकल गया, 50 का डिफरेंस निकल जाता है। और एन बराबर कितना दिया है, 30 डेज का दिया है, 30 निकल गया। अब एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए, तो n/2, n का मान कितना दिया है 30/2, 2a का मान कितना है 200 प्लस n-1 यानी 30-1, डिफरेंस कितना का है 50 का है। तो 2 से कट जाएगा यह 15 बार में, और 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29, 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1415 हो जाएगा। अब जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1850 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, जब इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27,750, यानी उसको टोटल कितना पेनाल्टी भरना होगा 27,750। इस तरह से मेरा 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है। इफ़ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज होता है। तो हर प्राइस का वैल्यू हमको निकालना है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करते हैं। 700 रुपया उसको बांटते हैं। तो जैसा कि सॉल्यूशन, लेट द प्राइज बी एक्स। तो हर प्राइज मेरा कितना कितना माइनस होते जा रहा है। फर्स्ट प्राइज मान लेते हैं एक्स है, तो सेकेंड हो जाएगा एक्स -20, एक्स -40, इस तरह से ये आ जाएगा। तो ए का मान मेरा कितना निकल गया एक्स, और डी मेरा निकल जाएगा एक्स माइनस, इस x -20 में से हम x माइनस करेंगे तो x से कैंसिल प्लस माइनस, तो d इक्वल टू हो जाएगा -20 निकल गया। चलिए, और n कितना दिया है, n मेरा दिया है 7, तो Sn बराबर कितना दिया है 700। तो Sn बराबर n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर Sn। चलिए, तो n/2, n के जगह पर हम क्या रखेंगे 7/2, 2a का मान मेरा कितना है x प्लस n की जगह पर 7 -1 और d कितना का चल रहा है -20 का बराबर Sn 700, इसके जगह पर 700 रखेंगे। चलिए, तो अब यहाँ से 2 इधर जो डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा माइनस में, इक्वल टू हो जाएगा 700 इंटू 2/7। चलिए, तो 2x प्लस -120 इक्वल टू हो जाएगा 7 से कट जाएगा 100 बार में, 100 टू जा 200, यानी कितना आ जाता है 200 हो जाता है। तो 2x इक्वल टू ये 120 माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा तो 320 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 320, तो
x इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 320/2, 2 से कट जाएगा 160 पर में। तो फर्स्ट प्राइज कितना हो जाएगा 160, सेकेंड प्राइस हो जाएगा 140, थर्ड प्राइस हो जाएगा 120, फोर्थ हो जाएगा 100, फिफ्थ प्राइस हो जाएगा 80, उसके बाद हो जाएगा 60, इस तरह से 40 हो जाएगा। इस तरह से पूरा प्राइस इसको हम बांट लिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन जो है पानी के कारण मिट गया है, थोड़ा दोस्तों पसीना कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। दोस्तों प्रयास कीजिएगा आप लोग अपने बुक से ही क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्लास, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। क्लास फर्स्ट कितना है -1 × 3 यानी 3 हो जाएगा। सेकेंड क्लास हो जाएगा -2 × 3, 3 2 जा 6, -6 तो ये -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, ये हाँ 2, ये माइनस नहीं हो जाएगा। थर्ड क्लास में हो जाएगा 3 × 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो क्लास 12th तक में हो जाएगा 12th × 3 हो जाएगा यानी 36 हो जाएगा। इस तरह यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरा क्या आ जाता है 3 6 9, इस तरह से 36 तक। तो ए मेरा कितना दे दिया 3, और डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा 6 - 3 = हो जाएगा 3 का डिफरेंस निकल जाएगा। और एन बराबर कितना है 12 है। तो ए एन बराबर होता है, एन दिया है 36 दिया हुआ है, तो एस एन बराबर होता है n/2 a + l। तो एन की जगह पर 12/2, 2 से कट जाएगा 6 बार में, ए कितना है मेरा 3 प्लस लास्ट टर्म कितना है 36। तो 6 × 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 हो जाएगा, यानी इसको 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन मेरा 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल विथ सेंटर अल्टरनेटिवली at A and B, starting with center A at A और रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरह से एज सो इन द फिगर में दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्किल। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है πr होता है। चलिए तो सेमी सर्कल क्या होता है πr होता है। तो AP मेरा क्या दिया है, AP दे दिया है 0.5 पाई, 1.5 पाई, इस तरह से क्वेश्चन है। तो ए मेरा कितना हो जाएगा 0.5 पाई, और डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा 0.5 पाई का ही डिफरेंस आ जाएगा। और रेडियस कितना है एन बराबर कितना है, एन बराबर है 13 है। तो एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। चलिए n की जगह पर क्या रखेंगे हम 13/2, 2a के जगह पर क्या रखना है 0.5 पाई, प्लस n के जगह पर कितना रखना है 13 - 1, डिफरेंस कितना का है 0.5 पाई का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 13/2, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई, प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12, 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई हो जाएगा। चलिए तो 13/2 और पाई और 6 पाई तो कितना हो जाएगा 7 पाई हो जाएगा, और 13/2 × 7 पाई हो जाएगा।
अब 13/2 7 पाई को क्या 7 पाई का मान कितना होता है 22/7 हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आ जाएगा। इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन चलिए दोस्तों सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा 90 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, इसमें क्वेश्चन दे दिया है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। सॉरी हम दोस्तों मैंने इसका फिगर नहीं बनाया, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 90 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन द अवे। इन हाउ मेनी रो आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन एपी दिया है 20, 19, 18, 17 इस तरह से सोन दिखाया गया है। तो ए इक्वल टू कितना है 20, डी इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 20 इक्वल टू -1 का डिफरेंस चल रहा है, और एस एन बराबर कितना दिया है 200। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर एस एन होता है। चलिए तो n/2 और 2a का मान कितना है 20 प्लस n-1 और डिफरेंस कितना का है -1 का इक्वल टू एस एन 200 दिया हुआ है। तो n/2 42 22 जा 40 प्लस हो जाएगा -n और माइनस +1 बराबर 200। तो n/2 40 -n +1 इक्वल टू 200, यानी n/2 41 - n इक्वल टू 200 हो जाएगा। 200 टू डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 400 हो जाएगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 41n माइनस हो जाएगा n² इक्वल टू हो जाएगा 400 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा मेरा n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। दोस्तों अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो n² माइनस 25n और -16n प्लस 400 इक्वल टू 0 होगा। दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लेंगे तो n - 25 बचेगा, और इसमें से हम -16 कॉमन लेंगे तो n - 25 इक्वल टू 0। तो n - 25 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू है 25 प्लस में हो जाएगा, और n - 16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू हो जाएगा प्लस में 16 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें n का मान निकल गया। अब दोस्तों अब हम आगे क्या करते हैं, तो an बराबर क्या होता है, चलिए दोस्तों इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो an बराबर 20 प्लस 16 -1 और डिफरेंस कितना का है -1 का। तो an बराबर हो जाएगा 20 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा, यानी an बराबर क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। चलिए अब an दूसरा मान रखते हैं। an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो an बराबर हो जाएगा 20 प्लस n का मान कितना निकला था 25 - 1 और डिफरेंस कितना का है -1 का। तो an बराबर हो जाएगा 20 प्लस 25 में से 1 जाएगा 24 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 हो जाएगा, यानी an बराबर हो जाएगा -4। इस तरह से दोस्तों ये मेरा 90 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन तो 20 नंबर देखने से बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों
दोस्तों हमारा 20 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहता है इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन होता है। देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन होता है। ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विथ इट होता है, ड्रॉप इट इन द बकेट होता है, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड द सी कंटिन्यूड इन द सेम वे until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run होता है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन आगे आते हैं। क्वेश्चन एपी मेरा क्या दे दिया है, 5 मीटर 8 11 इस तरह से हमको दे दिया है। तो ए मेरा कितना हो जाएगा, ए मेरा हो जाएगा 5 हो जाएगा। डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 मीटर का डिफरेंस निकल जाएगा। और एन कितना है, 10। चलिए तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2, n के मान कितना है 10/2, 2a का मान 5 प्लस n 10 माइनस 1 और डिफरेंस कितना का है 3 का है। चलिए 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, 5 2 जा 10 प्लस 10 में से 1 गया था 9 9 3 जा 27 हो जाएगा। चलिए तो 5 10 को प्लस 25 जोड़ेंगे तो 37/5 हो जाएगा। 5 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 185 होगा। चलिए दोस्तों इस तरह से ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हम लोग शुरू करेंगे ट्रायंगल चैप्टर। चलिए दोस्तों धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों मेहनत लगता है, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना करें सर। धन्यवाद दोस्तों।